देखो, ब्रेसन-हैम सर्कल एल्गोरिथम का जो बेसिक वर्किंग है, अगर हम उसके बारे में देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहेगा कि हमारे पास दो कैंडिडेट पिक्सल्स होंगे, उनमें से हमें एक चूज़ करना है। कैसे चूज़ करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो आपकी ट्रू बाउंड्री है सर्कल की, इससे आपका कौन सा पिक्सल ज़्यादा नज़दीक है। वही बेसिक प्रिंसिपल रहेगा ब्रेसन-हैम का। पर सर्कल की फॉर्म में हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो, फॉर सपोज हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ये होता है, राइट। और ये पॉइंट होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, जितना आपका रेडियस होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ड्रॉ करते हो। आप एक ऑक्टेट ड्रॉ करोगे और बाकी ऑक्टेट आप इसके रेप्लिका बनाओगे। तो लेट्स सपोज कि हम ड्रॉ करते हुए इस पिक्सल के ऊपर पहुँच गए और ये जो आपका पिक्सल है इसके कोऑर्डिनेट हैं। लेट्स सपोज कि ith आइट्रेशन है ये, तो इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट हैं एक्स आई एंड वाई आई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट वाई आई है, ये कोऑर्डिनेट एक्स आई है। इससे नेक्स्ट राइट साइड कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होंगे, लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ होंगे। वैसा ही यहाँ पे होगा, इसके अपर साइड पे कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होंगे और डाउन साइड पे कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ होंगे, राइट। तो देखो, इस पिक्सल को ड्रॉ करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आपको टी चूज़ करना है, ये वाला पिक्सल, या तो आपको एस चूज़ करना है, ये वाला पिक्सल। ठीक है, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से जो भी आपके दोनों पिक्सल होंगे उनके कोऑर्डिनेट हमको डिफाइन करने हैं और फिर पता करना है कि कौन सा पिक्सल ज़्यादा नज़दीक है इस ट्रू बाउंड्री लाइन से। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपका इस पिक्सल का नाम मैंने दे दिया है टी, इस पिक्सल का नाम मैंने दिया है एस। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखो, अगर हम देखें तो y कोऑर्डिनेट इन दोनों पिक्सल्स का सेम होगा। जो पिछले पिक्सल का था वही इस पिक्सल का होगा, क्योंकि सेम लोकेशन पर हैं। वर्टिकली दोनों क्या है, सॉरी हॉरिजेंटली दोनों क्या हैं, सेम लोकेशन पर हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्सल का कोऑर्डिनेट आएगा y, वो रहेगा सेम एज टू द प्रीवियस पिक्सल। ठीक है, और x की बात करें तो ये था आपका एक्स आई, और ये एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे हम x कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स आई प्लस 1। तो ये t के कोऑर्डिनेट हो गए। t का कोऑर्डिनेट क्या आता है आपके पास, दैट इज़ एक्स आई प्लस 1 एंड वाई आई। ठीक है, s की बात करें तो s जो है वो एक पॉइंट नीचे है, राइट। एक पॉइंट नीचे है तो y कोऑर्डिनेट आपके s का क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस 1। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। और उसी लोकेशन पर है जिस लोकेशन पे आपका t था ऑन द x एक्सिस, दैट मीन्स एक्स आई प्लस 1। तो ये आपके पास t और s के कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो मैं s के भी यहाँ लिख देती हूँ। s आपके पास आएगा एक्स आई प्लस 1 और वाई आई माइनस 1। ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस बनाना है, डिस्टेंस इक्वेशन निकालनी है हमें फ्रॉम द t एंड फ्रॉम द s। ठीक है, इसकी डिस्टेंस इक्वेशंस क्या आएंगी, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ dt और इसे नाम में दे देती हूँ ds। ठीक है, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, d ऑफ s ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, d ऑफ t और d ऑफ s, तो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, जैसे मर्जी ले लो। ठीक है, ऐसे ही डिनोट कर देती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ द पिक्सल t फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर माइनस डिस्टेंस। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, टी के एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई आई होल स्क्वायर एंड माइनस डिस्टेंस, दैट मीन्स आर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पिक्सल टी फ्रॉम द ओरिजन। फिर आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ एस, तो डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे, वो क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टेप था आपका, ये कौन सा स्टेप है, ith आइट्रेशन। दैट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स आई और वाई आई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मैं 9th पिक्सल ड्रॉ कर रही हूँ ये वाला, तो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x9 और y9 होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइट्रेशंस, नंबर ऑफ पिक्सल्स के बारे में बात कर रहे हो। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कौन सा है, 9th कोऑर्डिनेट है x का, तो लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 100 है। 9th कोऑर्डिनेट है y का, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 150 है।
ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ध्यान में रखना है आपने। मैं ith कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। अगर ये ith कोऑर्डिनेट है तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होंगे, i+1 कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब अगर ये 9th कोऑर्डिनेट है, 9th पिक्सल है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, ये 10th पिक्सल के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो अगर ये ith है तो ये कौन से हैं, ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये कोऑर्डिनेट हैं आपके i+1 आइट्रेशन के। दैट मीन्स कि xi+1 एंड yi+1। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में ith+1 कोऑर्डिनेट में आपके s और t के क्या वैल्यूज़ रहेंगी। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये हमने डिस्टेंस इक्वेशन निकाल ली है। फॉर दिस स्टेप, फॉर दिस आइट्रेशन, योर xi+1 क्या होगा एंड yi+1 क्या होगा, ये वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर आप s पिक्सल चूज़ करते हो, ठीक है, फॉर s पिक्सल, मैं ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिख रही हूँ, आपको जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो xi+1 फॉर s पिक्सल क्या रहेगा, xi+1। ठीक है, एंड फॉर t पिक्सल, फॉर t पिक्सल क्या रहेगा, इसके लिए भी यही रहेगा xi+1। yi+1 की बात करें तो फॉर s पिक्सल आपका yi+1 का वैल्यू कितनी रहेगी, जो आपका प्रीवियस कोऑर्डिनेट था y का उसमें हमें -1 करना होगा, और t पिक्सल के लिए जो आपका प्रीवियस कोऑर्डिनेट था वही सेम रहेगा। ये दो चीज़ें भी आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, कि इनका क्या मतलब है और इनका क्या मतलब है, समझ में आया। ये जो आपके कोऑर्डिनेट हैं वो s की सिलेक्शन पे आपके कोऑर्डिनेट वैल्यू ये आएगी, और कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, ith+1। t की सिलेक्शन पे आपकी कोऑर्डिनेट वैल्यू ये आएगी और कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, ith+1। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है ब्रेसनहैम सर्कल एल्गोरिथम का, और ये जो इक्वेशंस आपको निकालनी है और इन्हीं पे आपने सारी डेरिवेशन करनी है, ये वो है। और इन दोनों चीज़ों का आपने मतलब अच्छे से समझना है।